नमस्कार सभी को स्वागत है आपका एक बार फिर से। कल हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस में C3 साइकिल और C4 साइकिल के बारे में। आज हम उससे आगे की बात करने जा रहे हैं। ये वीडियो आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो भी देख लो स्पेशली, या फिर नीट वगैरह की और कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें ये टॉपिक है वो देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन के बारे में, जिसको जनरली हम C2 साइकिल भी बोल देते हैं। फोटो रेस्पिरेशन मतलब प्रकाश श्वसन। अभी ये देखते हैं कौन से पादपों में होता है। ये होता है C3 पादपों के अंदर, यानी कि जो C3 साइकिल जिन पादपों में चल रहा था, जो C3 पादप थे उनके अंदर C2 साइकिल चलेगा। और ये कब चलेगा कि जैसे ही है ना C3 पादपों के लिए तापमान बढ़ेगा, यानी प्रकाश की मात्रा, प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी बढ़ेगी, वैसे ही तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए जो रंध्र होंगे वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि उससे जल की हानि नहीं होगी। जैसे ही रंध्र बंद होंगे तो बाहर से CO2 प्लांट के अंदर नहीं आ पाएगी। भाई रंध्र बंद होने की वजह से CO2 है ना बाहर से जो आती है वो नहीं आ पाएगी, और CO2 नहीं आएगी तो प्लांट के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। अब ये क्या है, दोनों ये भी क्रिया रूबिस्को एंजाइम के द्वारा होती है। इसके बारे में आप देख लिया था कल अलग से कि रूबिस्को क्या होता है। अब ये RUBP है ना, ये CO2 के साथ जुड़ता है तो 3 PGA बनता है और केल्विन साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ATP वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है, वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि RUBP ऑक्सीजन से जुड़ेगा, क्योंकि अपने को पता है रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड से भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है। दोनों इक्वल बैलेंस में होंगे ना, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तब तो ये रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई तो ये ऑक्सीजन से जुड़ने वाला है RUBP रूबिस्को की उपस्थिति में। और एक अणु तो बनाएगा PGA का, 3 PGA का, और एक अणु बनाएगा 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट का। ये 2 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है, क्योंकि सीधी सी बात है 5 कार्बन का यहाँ से वो आया क्रियाधार, तो 3 कार्बन का और 2 कार्बन का बना लेगा। अब हमको इसमें स्पेशल चीजें क्या क्या ध्यान रखनी है। पहली बात तो यह है कि ये C3 पादपों के अंदर होगा फोटो रेस्पिरेशन, यानी प्रकाश श्वसन। और कब होगा? जब C3 पादपों के लिए तापमान की मात्रा बढ़ जाएगी तब होगा। इससे क्या होती है, 25% तो कार्बन डाइऑक्साइड की हानि हो जाती है, यानी उत्पादकता इसकी कम है। दूसरी बात, ये प्रोडक्टिविटी घटा देगा, यानी उत्पादकता घट जाएगी C3 पादपों की तुलना में। C3 पादपों में जब ये साइकिल चलेगा केल्विन साइकिल की जगह, तो उनकी उत्पादकता घटने ही वाली है। और इसमें ना तो कोई ATP का फॉर्मेशन होता है, ना ही कोई शुगर वगैरह का फॉर्मेशन होता है। अब NCERT में इसके बारे में ज्यादा नहीं दे रखा है कि इसमें कौन कौन से कोशिकांग काम आते हैं। जैसे केल्विन साइकिल में एक ही कोशिकांग काम आ रहा था अपने, क्लोरोप्लास्ट का, मिजोफिल में जो क्लोरोप्लास्ट थे। लेकिन बंडल शीत वाले सेल्स ये काम आ रहे थे C4 साइकिल में। अब इस C2 साइकिल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स काम आते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं, और ये हमको इसी ऑर्डर में देखना है। सबसे पहले उसमें आएगा क्लोरोप्लास्ट में, फिर उसके बाद में पेरोक्सीसोम में, और उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में। ये इसी अपने को ऑर्डर में अपने को ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि C3 और C4 में क्या डिफरेंस है, C3 साइकिल या C4 साइकिल में क्या डिफरेंस है। अब हम देखते हैं C3 और C4 प्लांट में अंतर। पहली बात तो इनके तापमान की परास देख लेते हैं। अपने को ये चीज पता होनी चाहिए कि C3 पादपों से ही विकास होके इवोल्यूशन होके क्या होगा, C4 पादप बनेंगे। अब इनके लिए तापमान अलग अलग होता है। C3 पादपों के लिए तापमान की परास होती है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और C4 पादपों के लिए होती है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब केल्विन साइकिल दोनों पादपों में होगा, C3 पादपों में भी होगा और C4 पादपों में भी होगा। केल्विन साइकिल इसमें तो मीजोफिल कोशिकाओं में होगा, C3 पादपों में तो, और C4 में होगा बंडल शीत कोशिकाओं में। अब इसका जो प्राइमरी जो प्रोडक्ट है, यानी प्राइमरी जो उत्पादन कौन सा बनेगा केल्विन साइकिल में, C3 पादपों में मीजोफिल के अंदर बनेगा और PGA बनेगा। और इसके अंदर जो प्राथमिक उत्पाद बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, वो भी मीजोफिल में बनेगा। यहाँ पे ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो बनेगा वो मीजोफिल के अंदर ही बनेगा, ये गलत था ना। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड कहाँ पे बनेगा, मीजोफिल में ही बनेगा। और प्राइमरी इसका जो ग्राही है C3 पादपों में वो कौन है, वो RUBP है जो 5 कार्बन का है, और C4 पादपों में फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। C3 पादपों में C2 साइकिल चलेगा, लेकिन C4 पादपों में C2 साइकिल नहीं चलेगा। पेपकेज एंजाइम C3 पादपों में उपस्थित नहीं होगा, लेकिन C4 पादपों के मीजोफिल सेल्स में उपस्थित होगा। और इनके एग्जाम्पल्स अपने को पता होने चाहिए। अब एग्जाम्पल्स के लिए सीधी सी बात है, क्योंकि एग्रीकल्चर वाला पार्ट लैब असिस्टेंट में आने वाला है, तो जो रबी की फसल है वो तो आ जाएगी C3 पादपों में। जैसे रबी की फसल में आ गया अपने
गेहूं आ गया, जौ आ गया, ये तो आ जाएगा इसमें। और जो खरीफ की फसल है, जैसे जो अनाज हो गया, एनसीईआरटी में तो ये दो ही दे रखे हैं, जैसे मक्का और ज्वार, लेकिन उसके अलावा गन्ना हो गया, बाजरा हो गया, तो वो सारी चीज आ जाएगी C4 पादपों के उदाहरण में। तो ये वाला अपना चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब हम इसके बाद में देखेंगे फैक्टर्स की, फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर्स है ना प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।